दोस्तों एमपी ग्रुप 5 जो रिसेंट आपका रिक्रूटमेंट है 2024 की, अभी हाल ही के दोस्तों आपके यहाँ पे जो वैकेंसी है, इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर रिसेंट में दोस्तों आज ही के दिन एक नई जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई। और ये तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे जो आई है, जो संचालनालय वाला जो आप लोगों का यहाँ पे डिपार्टमेंट है, इससे संबंधित आपके यहाँ पे रहेगी। बहुत ही दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है और हम लोग ये जानकारी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कर दें। और सभी आगे की जानकारी के लिए दोस्तों आगे और भी लिस्ट जारी होनी है, तो आगे आने वाली कोई भी जानकारी ना छूटे, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब लोग यहाँ पे संचालनालय, ठीक है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, आप लोगों को ये गूगल पर टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे टाइप करते सर्च करेंगे आप लोगों को देखिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लिखा है व्यू ऑल। तो इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारा इस तरीके से ओपन होगा और इसी पेज पे आप लोग यहाँ पे पाएंगे कि 30 जून 2025 को, दोस्तों आज 30 जून ही है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर दोस्तों जानकारी आ चुकी है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मैं इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले जैसे इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि PDF फाइल यहाँ पे दी गई है, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करके फाइनली डाउनलोड कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना है। और संचालनालय वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अभी जो पोस्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन आई है उनके लिए तो ये जानकारी रहेगी। और संचालनालय के आगे जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन आएंगे, ठीक है, जिनको मेरिट मिली है, जिनको वेटिंग मिली है, ठीक है, संचालनालय जिनका डिपार्टमेंट था, आप लोगों के लिए दोस्तों ये निर्देश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में नहीं बुलाएंगे। इसके लिए दोस्तों ये चॉइस फिलिंग आप लोगों से यहाँ पे कराएंगे। तो चॉइस फिलिंग को लेकर दोस्तों ये पूरे दिशा आपको निर्देश दे दिए गए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए गए। और चॉइस फिलिंग में दोस्तों इसमें आप लोगों से फ़ीस भी वसूली जाएगी। तो कितनी फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है, और यदि चॉइस फिलिंग का अपडेट्स आपसे छूट जाता है या फिर आप लोग चॉइस फिलिंग में नहीं कर पाते हैं तय समय तक, और या फिर आप लोग कोई अपडेट इनका मिस कर देते हैं, क्या दोबारा चांस आपको मिलेगा या नहीं, तो ये जानकारी भी इसमें आपको दे दी गई है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को भी ज़रूर बताइएगा ये सभी जो जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा है कि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन, ठीक है, तो इसमें जो जानकारी आई है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर 2 पोस्ट के कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। संचालनालय वाला ये जो डिपार्टमेंट था जिनका रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, ठीक है, जिनमें कैंडिडेट को यहाँ पे मेरिट प्राप्त हुई है या फिर मैं कहूँ आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनकी तरफ से दी गई है। आई थिंक अभी वेटिंग वालों को लेकर यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है, तो शायद मेरिट वालों को ही लेकर इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मेरिट वाले जो कैंडिडेट्स हैं संचालनालय के, रेडियोग्राफर के, लैब टेक्नीशियन के, तो आप लोगों को देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और दोस्तों इनके अलावा जैसे बाद में ANM का भी आपका अपडेट आएगा, ठीक है, ANM का भी आपका कुछ समय में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आई थिंक हो सकता है ये चॉइस फिलिंग के थ्रू ही आप लोगों को बुलाएं और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस आपको यहाँ पे अपनाई जाए। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई है रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन वाले, तो आप लोग देखें सबसे पहले कि बोल रहे हैं कि ESB जो 2024 की ग्रुप 5 की जो भर्ती थी, परीक्षा के परिणाम पर मेरिट सूची प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी, ठीक है। तो प्रथम काउंसलिंग को लेकर जानकारी है, इसका मतलब प्रथम बोला है तो इसका मतलब सेकंड काउंसलिंग भी होगी। तो क्या ऐसा होगा या नहीं, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी फर्स्ट काउंसलिंग को लेकर इसमें जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि यह काउंसलिंग MP ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क 600 रुपये
प्लस GST ऑनलाइन देना होगा। तो 600 रुपये तो आपको ये फ़ीस का पेमेंट आपको करना ही होगा। आपको चॉइस फिलिंग में दोस्तों आपको यहाँ पे शामिल यदि होना है। चॉइस फिलिंग उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो मेरिट वाले यहाँ पे रहेंगे। यदि वेटिंग की रहेगी तो वेटिंग की इन्फॉर्मेशन भी वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आगे जाके आपकी कंफर्म हो जाएंगी, इसमें कोई भी आपको डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो 600 रुपये तो ये तो भाई सभी को देने ही पड़ेंगे। ज्वाइनिंग का सवाल है, वेरिफिकेशन का सवाल है, ठीक है। 600 मांगते तो 600 देते, 1000 मांगते तो 1000 देते, 200 रुपये मांगते तो 200 रुपये देते। ये तो करना ही पड़ेगा जो कैंडिडेट यहाँ पे मेरिट में है ना। इस चीज़ से कोई भी यहाँ पे नहीं बच सकता है। और MP ऑनलाइन कभी भी कोई भी काम फ्री में नहीं करता है, हमेशा 600 रुपये, कभी 200 रुपये, ठीक है। जो भी इनकी फ़ीस रहती है काउंसलिंग की वो हमेशा ये मांगता ही है। और इसके साथ GST भी, ठीक है, GST भी यहाँ पे करना होता है जो कि 100 रुपये के अंदर। तो 600 साढ़े 600 रुपये में ही आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए, मेरिट सूची के समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर मैसेज के माध्यम से ईमेल पर प्रदान की जाएगी। दोस्तों, जो फॉर्म भरते समय आप लोगों ने मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर मैसेज आएगा, या फिर जो आप लोगों ने ईमेल ID उसमें फिल किया था तो उसमें जानकारी आएगी। तो दोनों चीज़ें चेक करनी है, मोबाइल नंबर भी और ईमेल ID भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है लिखा है कि मेरिट सूची, चयन सूची के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनके द्वारा दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों का आधार कर पदस्थापना जिले का आवंटन MP ऑनलाइन द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी अलॉटमेंट है चॉइस फिलिंग के थ्रू ही दोस्तों आपको यहाँ पे आएगा, चॉइस फिलिंग के थ्रू आएगा। चॉइस फिलिंग आपको करनी है और जिसमें आपको ज़िले का आवंटन, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट आपको दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब आपको ज़िला बता दिया जाएगा और उसमें जो संस्था होगी वो भी आपको बता दी जाएगी। और पोस्ट आपको पहले से मालूम रहेगी क्योंकि आप लोग चॉइस फिलिंग आप लोग यहाँ पे उसी पोस्ट की करेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों को चॉइस फिलिंग कराने का पर्पस क्या है कि इसमें आप लोग प्रेफरेंस, ठीक है, आप लोग अपने पसंद के वर्गवार, ठीक है, यानी कि आप लोग अपने पसंद के ज़िले बताएंगे कि कौन से ज़िले में आपका बेस्ट आपकी जॉब रहेगी। जैसे कि इंदौर है, ग्वालियर है, ठीक है, भोपाल है, ठीक है, जो भी आपके मनपसंद ज़िले हैं। तो चॉइस फिलिंग इसीलिए कराई जा रही है कि आपके मनपसंद ज़िले उनको मालूम चलें और जितने ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कराएंगे उन्हीं में ही आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग 1 जुलाई से 6 जुलाई तक यहाँ पे की जाएगी। तो दोस्तों, इस वाले पॉइंट में डेट्स आपको बता दी गई हैं। 5वें नंबर के पॉइंट में चॉइस फिलिंग आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और चॉइस फिलिंग लास्ट जो है 6 जुलाई तक रहेगी। तो 1 जुलाई से 6 जुलाई, तो करीब करीब आपके पास 6 दिन का समय आपको मिलेगा। आज करीब करीब 30 हो गई है, तो कल से ही ये 1 जुलाई से ही, ठीक है। तो आप लोग 1 से स्टार्टिंग नहीं करना, कोशिश करना कि 2 जुलाई से करें, क्योंकि शुरुआत में जब इन्फॉर्मेशन आती है तो पोर्टल अपडेट होता है और आप लोग उसी टाइम अपनी चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, फिर कुछ और जानकारी वो उसी में ऐड करते हैं, ठीक है। तो पोर्टल अपडेट होता है शुरुआत में और कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो बड़े आराम से कर लेना। 6 दिन है आपके पास, ठीक है, बीच के दिनों में कर लेना, इसमें कोई भी चीज़ आपसे छूटना नहीं चाहिए। लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार वर्गवार समस्त जिलों की वरीयता दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी में जो भी आप लोगों की जो प्लेसेस हैं, जो भी आप लोगों की चॉइस फिलिंग है, आप लोगों को आपके पोर्टल में नज़र आएगी। जब आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे आप लोगों को उनकी प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता देनी है कि कौन से नंबर पे कौन सी जगह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपको चॉइस फिलिंग में आपको प्रोवाइड आपको इन्फॉर्मेशन करानी पड़ेगी। इसके बाद लिखा है कि चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक बार चॉइस फिलिंग हो गई तो वो उसमें करेक्शन नहीं होगा और दोबारा से भी चॉइस फिलिंग करने का मौका उसमें आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले से आप लोग सभी चीज़ें एक पेज पर आप लोग लिख लेना जो भी आपके पसंद के हैं और उसी आधार पे ही दोस्तों अपनी आप लोग चॉइस फिलिंग करना, जिसमें कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, जिसमें फिर आपको दुख हो कि इस वाली जगह को हमें पहले नंबर पर रखना था
या फिर लास्ट वाली कोई आपकी मनपसंद जगह है वो लास्ट में फिल हो गई, फिर आपको लग रहा है कि मेरे को ये सेकंड नंबर पे चाहिए थी या थर्ड नंबर पे चाहिए थी या फर्स्ट नंबर पे चाहिए थी, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग जो है बाद में आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने एक सादा कागज़ पे सभी चीज़ें लिख लेना और जब चॉइस फिलिंग करो तो उसमें से देख देख के सही तरीके से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ प्रिकॉशन, थोड़े सावधानी बरतने के लिए मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि जब अलॉटमेंट फिर जब आपको मिल जाता है और फिर जब अलॉटमेंट आपको ऐसी जगह पे मिलता है, ठीक है, आपका अलॉटमेंट ऐसी जगह पे मिलता है, फिर आप लोग कहते हैं कि ये यहाँ तो ना तो मोबाइल का नेटवर्क है, ना तो यहाँ पे कोई रोड है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को लेकर अभी आपको डिसीज़न लेना होगा। फिर बाद में क्या होता है कि कोई उल्टी सीधी जगह मिल गई जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, रोड भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आने जाने में, आप लोग घर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, फिर बाद में कब प्रॉब्लम होगी, जब आपको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी से आपको समझना है, फिर बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैं काफ़ी कैंडिडेट से सुन भी चुका हूँ, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। तो एक ही काउंसलिंग में बैठने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, आप लोग काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। लिखा है कि प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। तो यदि आपको पहली काउंसलिंग में जो जिला है, जो अलॉटमेंट का जो आपका प्लेस है वो आपको मिल गया, तो आपको वो फाइनल है कि वो आपको उसी पे ही जाना है, फिर आपको चेंज करने का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। वो फाइनल डिसीज़न आपका रहेगा जो अलॉटमेंट आपको मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं अथवा आवंटित जिले से दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि तक अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। तो यदि आप लोग चॉइस फिलिंग में शामिल नहीं होंगे, यदि आप लोग काउंसलिंग में नहीं बैठेंगे, ठीक है, या फिर आप लोग काउंसलिंग में एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है, ठीक है, अनुपस्थित रहते हैं वेरिफिकेशन में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका है जिससे आप अपात्र हो गए, जो कि एलिजिबिलिटी आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इन्होंने बोल दिया है कि इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट आपको मैंने बताया। इसके बाद देखिए लिखा है कि अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थिति होना होगा। जब कभी भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो आप लोगों को जो भी प्लेस है, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो अलॉटमेंट आपको मिलेगा वहाँ के आपको क्षेत्रीय संचालक के पास आपको जाना होगा, वहाँ पे आप लोग अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। यदि काउंसलिंग के उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति MPESB द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से द्वितीय काउंसलिंग में, तो मैंने बोला था कि फर्स्ट काउंसलिंग है लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड काउंसलिंग भी होगी। सेकंड काउंसलिंग का मतलब ये है कि पहली काउंसलिंग में जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे या फिर अपात्र हो जाएंगे या फिर एब्सेंट हो जाएंगे या फिर सीट बच जाएगी, तो सेकंड जो काउंसलिंग आप लोगों के यहाँ पे रहेगी, इनमें किसको बोला जाएगा, प्रतीक्षा सूची, यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग का भी इसमें प्रावधान है, ये भी MP ऑनलाइन के थ्रू होगी और इसकी भी डेट्स आपको अलग से बताई जाएंगी, ठीक है। ये बात की बात आपकी है, काफ़ी टाइम इसमें अभी यहाँ पे लगेगा जब तक फर्स्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं आ जाता। लिखा है कि द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर विचार श्रेणी में लिया जाएगा जो ESB द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची। तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट सेकंड काउंसलिंग में शामिल होंगे, ठीक है। उसके अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं, भले ही वे दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अपात्र घोषित किए गए, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोग शामिल हो चुके हैं और फिर आप लोग अपात्र हो गए तो सेकंड काउंसलिंग में आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉइंट इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि लिखा है कि प्रथम काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे। तो पहली काउंसलिंग में यदि आप लोग एब्सेंट हो जाते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में बैठने का मौका आपको नहीं मिलेगा। सेकंड काउंसलिंग में बैठने का मौका उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा, ठीक है, जो वेटिंग वाले हैं, क्योंकि पहली जो काउंसलिंग हो रही है ये मेरिट वालों की रहेगी, ठीक है। और मेरिट वाले सभी कैंडिडेट्स को प्रथम काउंसलिंग में
अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। इस चीज़ का आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है। सेकंड काउंसलिंग में मेरिट वालों को मौका नहीं मिलेगा। सेकंड काउंसलिंग में सिर्फ जो है वेटिंग वाले कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे। लिखा है कि द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिला भी अंतिम होगा। तो सेकंड काउंसलिंग में जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स रहेंगे तो जो भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो भी आपका फाइनल अलॉटमेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। क्षेत्रीय संचालक चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद जानकारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये उनका काम है, ठीक है। लिखा है कि अभ्यर्थी का चयन यदि अन्य विभाग व अन्य पद पर हो गया, तदुपरांत अभ्यर्थी द्वारा उक्त विभाग अथवा अन्य पद पर अपनी उपस्थिति प्रदाय की गई तो ऐसे अभ्यर्थी रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई अन्य डिपार्टमेंट में, ठीक है, या फिर अन्य पद पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है और जो अन्य पद है, ठीक है, उसमें जो जॉइनिंग है वो आप लोगों को मिल गई, तो ऐसे में जो रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन वाले जो पोस्ट के आपकी जो नियुक्ति है उसको अपात्र कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले आपको जॉइनिंग मिल गई है और आप लोग दोबारा से बैठ रहे हैं, तो उसको अपात्र करने को लेकर इसमें यहाँ पे बात साफ साफ यहाँ पे लिख दी गई। लिखा है कि किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी पॉइंट ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है। सारा डिसीजन लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह पूरा अपडेट है, ठीक है। जो भी निर्णय है इन्हीं की तरफ से लिए जाएंगे और इन्हीं का ही निर्णय अंतिम रहेगा। किसी भी विधि संबंधी विवाद में स्थिति में क्षेत्राधिकार जुडिशरी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, ठीक है, तो ये सभी कोर्ट वाला मैटर है, ठीक है। लिखा है कि कोर्ट केस में यदि है तो क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक यहाँ पे सीमित होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश सभी जानकारी चयनित अभ्यर्थियों के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और वेबसाइट को आप लोग यहाँ पे चेक करते रहें। तो ये 18 पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये सिर्फ रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के लिए चॉइस फिलिंग करा रहे हैं, तो आई थिंक जब एएनएम वाले कैंडिडेट्स का अपडेट आएगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये आप लोगों को चॉइस फिलिंग के थ्रू, ठीक है, ये देखने वाली बात है, ये बाद में मालूम चलेगी। चॉइस फिलिंग का ही दोस्तों अपडेट, ठीक है, संचालनालय की तरफ से आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आपको दिया जाएगा। बाकी अभी 1 से 6 जुलाई, ठीक है, आप लोग इन डेट्स का ध्यान रखें और चॉइस फिलिंग के सभी अपडेट्स ज़रूर देखना, ठीक है। जो भी जानकारी आती है आप लोग ज़रूर देखना। यदि आपके डिपार्टमेंट संचालनालय वाला है और आप लोग वेट कर रहे हैं अपनी काउंसलिंग का या फिर आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का, तो अभी जो अपडेट आने वाले हैं कुछ समय में चॉइस फिलिंग के, तो इन पे आप लोग नज़र ज़रूर बनाए रखना, ठीक है। यदि आप लोग देखते रहेंगे तो जब आपका टाइम आएगा चॉइस फिलिंग का या फिर वेरिफिकेशन का, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी चीज़ों से पहले से ही रूबरू पहले से यहाँ पे रहेंगे। जो भी जानकारी थी आपके साथ मैंने कवर की, अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, सभी को बता दें। इस तरीके से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के थ्रू आप लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा जो संचालनालय वाले डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट में, और जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो वेटिंग वालों को भी ये जानकारी आप लोग शेयर कर दें। और जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली है तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सभी अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।